अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़िलहाल होंचपुरी गांव में मौजूद हूं। जो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सारे होंचपुरी गांव के ही लोग हैं। तो इनसे हम चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। होंचपुरी गांव में किसका माहौल है, क्या चल रहा है। तो सबसे पहले बुजुर्ग से बात करते हैं। जी बाबा, क्या नाम है? हमीदा। तो हमीदा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके होंचपुरी गाँव में जो चुनाव प्रचार चल रहा है तो इसमें सबसे ज्यादा वोट किस कैंडिडेट को मिलने वाले हैं? अंदाज नहीं, ये बताएं जी। आप बताएं जी, आप बताएं भाई साहब, क्या नाम है? रहीस है मेरा नाम। रहीस भाई, तो आपका गांव होंचपुरी है ना? हाँ जी। तो आप बताएं, आप नौजवान हैं, चारों तरफ घूमते फिरते होंगे, और क्या माहौल लग रहा है अपने गांव का? किसको ज्यादा वोट जाने वाली है? हमारे यहाँ तो जय की ज्यादा जी। जय साहब की ज्यादा है। तो जय साहब को किस वजह से वोट की जा रही है? बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है, इसलिए कहा नाम भाई वो कांग्रेस चुनने जा रहे हैं। तो कांग्रेस चुनने की वजह क्या है? क्या आपको कांग्रेस से ज्यादा उम्मीद है क्या? अच्छा ही इसमें जी, कांग्रेस में। तैयब को वोट क्यों नहीं दे रहे आप? तैयब के साथ 10 साल रहे जी, कुछ नाम पावा में। तो तैयब जीतो कहाँ है जो कोई काम करवाता हूँ? ना पाए जो कुछ भी 10 साल लग रहे हैं साथ नहीं, खड्डे में ना वोट हमारी। फिर अब की बार तो उनका जोर है, वो कह रहे हैं कि जीत रहे हैं अब। ना जी ना, बिल्कुल ना जीते। नहीं यार, वो तो भाई तैयब का ये दावा है कि वो जीतेंगे इस बार। ना 30 ना जीत कभी, तैयब ना जीत। क्या वजह है ना जीतने की? क्या आप क्या वजह मानते हैं, किस वजह से नहीं जीतेंगे? बस वो मैं इतनी है ना, इतनी खूबी ना। उनके पास और बार जो है वो बसपा का टिकट रहता है, अब की बार उसके साथ में इनेलो भी जुड़ गई है, 2 पार्टी हो गई है। क्या मानते हैं फिर आप? बिल्कुल रहे भाई, वाकई इतनी वजूद ना है, मतलब वोट इतनी ना ले। अब तो आपका मानना यह है कि दोनों पार्टी जीरो हैं? हाँ जी। ये दावा करते हैं कि इनेलो के बगैर सरकार ही नहीं बनेगी हरियाणा में। 15 सीट जीतने का वो दावा कर रहे हैं कि हमारी 15 सीट के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। 15 ना, हाँ, कोई 2-4 सीट आएंगी बस इनोला। ये कैसे कह सकते हैं आप? मैं कह रहा हूँ इस दावे के साथ संवाददाता है। हाँ जी। जी, क्या भाई साहब जैसे ये कह रहे हैं यही है? जैसे बोल रहे हैं सही है। मतलब या ने कह दी तो तैने भी कह दी। सही है भाई ऐसे कह लो, अपनी तरफ से राय दो ना आप। भाई तैयब से क्या नफरत है आपको, ये बताओ। तैयब को क्यों वोट नहीं दे रहे आप? नहीं हैं? चलिए, तो हम भाई ये हमारे साथ में है डॉक्टर सपात। तो आप बताइए सपात साहब के आपके गांव का क्या माहौल है, जो एक्चुअल में है वो चीज बताइए आप। ऐसा है, माहौल ये है कि भाई जई को वोट दे रहे हैं, तैयब को दे रहे हैं। अगर कोई नु कहे कि हाँ जई वाल तैयब लो वोट ना, तो तैयब को वोट है। तो आपका मानना क्या है कि कितने परसेंट, कौन सा ज्यादा कम है? तो अभी आंकड़ा ना लगो, आधा हो जाए या आधे से कम हो जाए, इतना ही हो सकता है। तो आपका मानना क्या है, कौन सा कैंडिडेट आगे दिखाई देता है आपको? कुछ फर्क लगता हो? हाँ, फर्क तो है। कौन से? तो क्या जय साहब ज्यादा है? हाँ, जय साहब ज्यादा। अच्छा, तो फिर आप किसको वोट कर रहे हैं? अपनी राय बताओ। मैं तो तैयब को दे रहा हूँ। अच्छा, आप तैयब को दे रहे हैं। तो तैयब को वोट देने की वजह क्या है? तैयब को वोट देने की वजह यह है कि इस गाँव में आज हालात देख ले। यहाँ वैसे तो नुक्कड़ से उठा के सबको आ जावे जी। इसमें 5 साल जब झंडी लहराई, जबकि पानी ना खलो या को आज हमारे खेतन में एक कूड़ भी उना है बूरो है। तो जब बाबा जले तो एक आदमी पकड़े इस गांव में। अब ये जो सारे आदमी जा रहे हैं, एक आदमी रहेगा इस गांव में, किसी के और क्रीज बूझना है। पिछले इलेक्शन में जब सारे गांव ने एक मोहर लगाई, तो अब की बार एक मोहर नहीं है? नहीं, एक मोहर तो कोई मतलब ही ना एक मोहर का। तो अच्छा, तो आप इन लोगों को क्या मानते हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, अगर जीत भी गया तो ये बीजेपी में जाएगा, इसमें कहाँ तक सच्चाई मानते हैं आप? बीजेपी की बी टीम तो है हुड्डा। बीजेपी की बी टीम है हुड्डा। नहीं, मैं बता रहा हूँ इस बात को, इनने तो पता ना कही। क्या आप बी टीम है हुड्डा? कैसे मानते हैं? अगर केजरीवाल से गठबंधन करता तो प्लस में रहता जी। केजरीवाल से गठबंधन करता तो प्लस में रहता। उधर बीजेपी ने उसको तो क्या नाम है, केजरीवाल से गठबंधन मत करे, उधर केजरीवाल बाहर निकाल दिया। तो हरियाणा में तो वैसे ही माइनस में जा रही है कांग्रेस। नहीं, गठबंधन की सरकार बढ़ेगी। इस बार तो हर किसी की जबान से सुनने को मिलता है कि कांग्रेस की लहर है। आप भी हंगे गठबंधन की बढ़ेगी हरियाणा में सरकार। तो गठबंधन की सरकार, क्या आप ये मानते हैं कि इनेलो के गठबंधन ले रही है बढ़िया वाली? अच्छा, आपको यकीन है कि 15 सीट का कितनी सीट आ सकती है? आप क्या मानते हैं? कुल मिला के जितनी कमजोर रहेंगे उतनी इनेलो बनाएगी सरकार, जिसको भी समर्थन देवे। अच्छा, इनको मतलब जरूरत पड़ेगी सरकार बनाने के लिए? जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी। चलिए जी, क्या नाम है बाबा आपका?
हमीद जी। हमीद, तो आपका क्या मानना है जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो बात सही है या फिर ये भाई साहब क्या नाम आपका? तो आप आबिद, तो ये आबिद भाई कह रहे हैं जो वो सही है, डॉक्टर करो सही है वो भी। तो आबिद भाई की बात सही है या फिर गलत है? वो भी सही है, दोनों की सही है आप मानते हैं? चलिए, और हमारे साथ और भी है नौजवान है जी। भाई इधर भाई रोशनी में आ जाओ, थोड़ा वहाँ ना, चलो एक बार वहीं आते हैं तो आपसे मिलते हैं। भाई क्या नाम है भाई? नाम क्या है भाई? नाम बताओ। अरे बताओ यार, खुल के बताओ। बोलूं ना बोले तो बोल। अरे यार पर्दा कर रहे हो तुम तो औरतों की तरह भाई। आमिर है जी। आमिर जी। तो आप किसको वोट कर रहे हैं इस बार? तैयब को। तैयब को वोट कर रहे हैं। तो तैयब की वोट कितनी % मानते हैं आप गांव में? हमारे गांव में 40%। 40% तैयब है, 60% तैयब साहब है। तो क्या मानते हैं फिर, क्या तैयब की जीत हो पाएगी इस बार? तैयब की जीत एक तरफा है जी। एक तरफा जी। तो आप कहाँ का माहौल देखकर एक तरफा बता रहे हैं? वहाँ पे मंडकोला ने 35,000 वोट देने का वादा किया है। 35,000 मिंटकोला में तो 35,000 वोट है भी नहीं। और पूरे एरिया में, अच्छा, पूरे हिंदू बेल्ट से हिंदू बेल्ट 35,000 वोट देने का वादा किया है। तो आप फिर मुस्लिम बेल्ट से कितनी वोट मानते हैं? मुस्लिम बेल्ट से 40,000 वोट लेंगे। 40,000 वोट मुस्लिम बेल्ट से और 35,000 हिंदू बेल्ट से, मतलब आपका मानना है कि 75,000 वोट तैयब ले रहे हैं जी। चलिए, तो 75,000 वोट पे तो जीत पक्की है ना? पक्की है। चलिए, बहुत अच्छा, आपका सोचना जो है वो सबसे अलग मिला है। तो आप बताएं भाई, किसको वोट दे रहे हैं? तैयब को जी। तैयब के, आप भी तैयब के वोटर। चलो बहुत माशाल्लाह, यहाँ पर तैयब के वोटर कई मिले हैं। तो ये बात सही है ना जो इसने की है? वही ठीक है जी। आप क्या कहेंगे? मैं जय का वोटर। अच्छा, आप जई को दे रहे हैं। तो आप तैयब को क्यों, किस वजह से, मतलब क्या वजह? वजह कुछ नहीं है बस। अच्छा, वजह कुछ नहीं है, मतलब जई को ही देनी है या फिर कांग्रेस को देनी है? कांग्रेस को देगा। अच्छा, कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। पार्टी देख के वोट नहीं, एक तो चेहरा देख के दे रहे हो, एक ये है कि भाई तैयब को 2 प्लान पहले दे चुके हैं, एक बार अच्छा। कांग्रेस को दे के देखें। अच्छा, अलग अलग सोच के जो विचार आपके हैं, जो अलग अलग जी। भाई बहुत सारे लोग हैं लेकिन कैमरा के सामने आने से क्यों डरते हैं पता नहीं। कहाँ नाम है? यूसुफ भाई, आप बताओ क्या वजह है कि जो यहाँ पे जय साहब की वोट ज्यादा है, क्यों जा रही है जय साहब को? अपनी इच्छा है, कोई वजह ना कही कि अपनी इच्छा बस। आप किसको दे रहे हैं? आप किसे पसंद करते हैं? आप तैयब को पसंद करते हैं। तो तैयब को पसंद किस वजह से कर रहे हैं, कुछ बताएंगे? बस अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी लग रहा है। पहले से लगे हुए हैं उसके साथ। नहीं, अभी तक तैयब एक बार भी वो जो MLA नहीं बने हैं, तो आपने ऐसी क्या अच्छाई देखी है जो आपको अच्छे लगते हैं? सबसे अच्छा जी, हथीन में दंगा हुआ 2014 में जी। वहाँ में उसने बेचारे ने एक हर्ष को बचाया और मुस्लिम भाई को सबको सम्मान दिया, हिंदू भाई को। ये सबसे अच्छी बात है उसकी। जी, क्या नाम भाई? मुजाहिद खान। मुजाहिद। तो मुजाहिद भाई, आप होशपुरी गांव से ही हैं? हाँ जी। तो होशपुरी गांव में लोगों की अलग अलग राय है। कोई कह रहा है कि 50-50 वोट है, कोई कह रहा है कि जय साहब ज्यादा है, कोई कह रहा है कि भाई ज्यादा नहीं है, कोई बहुत ज्यादा बता रहा है। क्या है, क्या हुंचपुरी गांव में जय साहब 80% है, 20%। आपका क्या मानना है, आप बताइए। यहाँ पे तो अपने अपने चॉइस है, जो कहीं दे रहा, जो कहीं देगा। आप किसको वोट कर रहे हैं? हम तैयब हुसैन बीनसी को। तैयब को। तो तैयब के कितने % वोट मानते हैं आप भोजपुरी में? यहाँ पे जी कम से कम 40-45% आ जाएगा। 40-45% आप तैयब को मानते हैं? हाँ जी। और जय साहब को? जय साहब को भाई 55-50%। अच्छा, 55-60% मानते हैं आप। चलिए, बहुत अच्छा। तो आप कुछ और कहेंगे, कुछ विकास को लेकर कोई बात करेंगे? विकास के लिए ये तैयब हुसैन बढ़िया काम कराएगा आपके, वह बड़े काम करने के लिए। भाई उनकी जो इनेलो सरकार है वो तो आई नहीं रही है, सरकार में दम ही नहीं है। इंशाल्लाह इनेलो सरकार बनाएगी, अपनी पूरी बहुमत सरकार बनेगी, पूरी बहुमत से। हाँ, बढ़िया सरकार भाई बनेगी। ये तो कहिए, तो बिल्कुल नामुमकिन बात कर रहे हैं आप। नहीं, सरकार उनके ऊपर है आपके सरकार उनके ऊपर बनाएगी गठबंधन से, सरकार अच्छा, उनके ऊपर बात रहेगी। मिडकोला के जो सभा हुई मिडकोला में, वहाँ गए क्या आप? वहाँ गया था, बहुत अच्छी भीड़ थी, जाखों ने बहुत बड़े समर्थन दिया है वहाँ पे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो अबे चौटाला जी क्या क्या वादे करके गए? अबे चौटाला ने बड़े विकास करने के लिए बड़े काम करता है, बढ़िया वादे किए हैं। बढ़िया वादे किए हैं, अच्छे काम कराएंगे। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये यहाँ होजपुरी गांव के नौजवान, बुजुर्ग और बहुत सारे लोग यहाँ मिले हमें, तो सभी की अलग अलग राय है। वीडियो में आप देख चुके हैं, अब देखते हैं क्या होता है, किसकी बात सच निकलती है। तो अगले प्रोग्राम में फिर मिलते हैं।